कमलम श्री गुरुन् वैष्णवाश्च श्री रूपम साग्र जातम सहगन रघुनाथान्वितम तम सजीवम साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम श्री कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगन ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। सबको आवाज आ रही है? राइट। तो श्रीमद् भागवतम का सेशन शुरू करते हैं। आई होप सो कि ऑनलाइन वालों को आवाज आ रही है और स्क्रीन भी नजर आ रही है। हाँ जी। हरे कृष्णा जी। हरे कृष्णा। मैंने अपलोड नहीं किया, मैं कोशिश करती हूँ आज मैं आपको ना ब्रीफ कर दूं जो कल मैंने बताया था। आप रिकॉर्डिंग अब से शुरू करना, ठीक है? तो हम श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के 5वें अध्याय को पढ़ रहे हैं। इस स्कंद में क्या है, स्टार्टिंग से नारद मुनि जी ने ब्रह्मा जी से प्रश्न किए हैं। क्या प्रश्न किए हैं? आत्मा और परमात्मा के विषय में। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है और जगत क्या है, जगत के विषय में भी प्रश्न किए हैं कि जो सारा जगत है इसकी सृष्टि किसने की, किसके अधीन है ये जगत, किसके ऊपर टिका हुआ है। और फिर ब्रह्मा जी को कहते हैं कि इन सब बातों को छोड़िए, पहले ये बताइए कि आप कौन हैं, आप किसी के नियंत्रण में काम कर रहे हैं या आप आत्मनिर्भर होकर, इंडिपेंडेंट होकर पूरी सृष्टि की रचना खुद ही किए जा रहे हैं, आपको किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है। तो ये सारे प्रश्न नारद मुनि ब्रह्मा जी से पूछ रहे हैं। यहां तक हम लोगों ने पिछले सेशंस में चर्चा करी। अब ब्रह्मा जी ने उसका क्या उत्तर दिया, वहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं। कल की क्लास में हमने एक बहुत अच्छी चीज सीखी थी जो मैं आपको बताती हूँ, रिपीट कर रही हूँ। सबसे पहले हमने ये सीखा था कि ब्रह्मा जी जब उत्तर देते हैं तो उनके उत्तर में बड़े गूढ़ अर्थ छुपे होते हैं। तो उन गूढ़ अर्थों को समझना बहुत जरूरी है। जैसे कथा सुनाई थी, क्योंकि कुछ लोगों ने कल कथा सुनी नहीं है तो ब्रीफ में रिपीट करती हूँ। एक बार सारे देवता, मनुष्य और राक्षस, देवता मनुष्य और राक्षस तीनों ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। तो ब्रह्मा जी के पास जाकर कहते हैं कि ब्रह्मा जी आप हमें ये बताइए कि हम आपके शिष्य बनना चाहते हैं, आप हमें कुछ ऐसा ज्ञान दीजिए जिससे हम तीनों का भला हो जाए, मतलब देवताओं को भी भला हो जाए, राक्षसों का भी भला हो जाए और दानवों का भी भला हो जाए। तो ब्रह्मा जी ने बोला द। क्या उत्तर दिया? द। बस एक ही शब्द द। द वो इंग्लिश वाला दी नहीं, THE वाला दी नहीं, द फॉर दवात वाला द। द। तो पहले राक्षस ने पूछा कि भाई आप बताओ द का अर्थ क्या है। तो राक्षसों ने बोला द का अर्थ है दया, कि हम लोग बड़े क्रूर हैं, हम लोग लोगों पे दया नहीं दिखाते, उनको मारकर खा जाते हैं, तो हमें दया करनी चाहिए, अगर हम दया करेंगे तो हमारा भला होगा। फिर मनुष्यों से पूछा कि द का अर्थ क्या है। अब आपके मन में ये आएगा ना कि मनुष्य सारे ब्रह्मलोक तक कैसे पहुंच गए, ये भी मन में प्रश्न आना चाहिए ना। तो मनुष्यों के हमारे जो अग्रणी है वो है प्रजापति। प्रजापति जानते हैं ना, जो सती माता थी, वो दक्ष प्रजापति की कन्या थी।
तो जो प्रजापति है वो मनुष्यों के रिप्रेजेंटेटिव हैं। जैसे क्लास में एक मॉनिटर होता है ना, वो सारे बच्चों की बात टीचर तक पहुंचाता है। तो प्रजापति पहुंचे हैं ब्रह्मा जी के पास मनुष्यों के अग्रणी बन के, उनके रिप्रेजेंटेटिव बन के। तो प्रजापति जो मनुष्यों के रिप्रेजेंटेटिव है, उनसे पूछा गया आप बताइए द का मतलब क्या है। तो उन्होंने बोला द का मतलब है दान। तो मनुष्यों का भला किसमें है, अगर वो दान देंगे तो ही उनकी भलाई है। फिर हम लोगों ने चर्चा करी कि 4 प्रकार के आश्रम होते हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। अब ब्रह्मचारी तो धन नहीं कमाएंगे, वो गुरु के आश्रम में है। वानप्रस्थी तो घर बार छोड़ के वन चले गए, वो कहाँ से धन कमाएंगे। और सन्यासी ने तो सब कुछ ही छोड़ दिया लोगों की भलाई के लिए, वो भी कहाँ से धन कमाएंगे। तो गृहस्थी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इन तीनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। गृहस्थी को दान क्यों करना है, क्योंकि उसके ऊपर ब्रह्मचरी, वानप्रस्थी और सन्यासी का उत्तरदायित्व है, इसलिए हमें दान करना है। और दान बिना कहे करने की कोशिश करो, ऐसा नहीं कि किसी ने बोला तब बिना कहे दान करने की कोशिश करो। दान करने से कुछ घटेगा नहीं आपका, कभी भी देख लेना दान करने से धन में वृद्धि होगी, कुछ घटने वाला नहीं है। राइट। तो दान देना मनुष्यों के लिए। उसके बाद देवताओं से पूछा कि आप बताइए द का मतलब क्या है। तो देवताओं ने बोला द का मतलब है दमन। क्योंकि जो ऊपर के लोग हैं वहां पे स्वर्ग इत्यादि लोगों में जो भौतिक भोग हैं वो धरती से कहीं ज्यादा है। धरती पे तो लोग बूढ़े हो जाते हैं, स्वर्ग के लोग बूढ़े नहीं होते। अगर हम भी सपोज बूढ़े ना हो तो हम कितना ज्यादा भोगों को भोग सकते हैं ना, अगर कोई इंसान बूढ़ा ना हो तो। अब बूढ़े हो जाएंगे, दांत हमारे सारे गिर जाएंगे, तो कैसे अच्छी अच्छी चीजों का मजा लेंगे, नहीं ले सकते, बूढ़े हो गए हैं। लेकिन अगर बूढ़े ही नहीं होंगे तो इंसान पूरी जिंदगी खाता रहेगा। तो स्वर्ग में बुढ़ापा नहीं है, वहां पे बीमारियां नहीं है। तो इसलिए, और वहां पे खाने पीने की चीजें वहां पे फ्री में अवेलेबल है। कल्प वृक्ष है ना, वहां से मिलता है जो कुछ चाहिए। अप्सराएं हैं, सोमरस पीने को मिलता है, तो वहां पे तो भोग ज्यादा है। तो अगर देवता अपनी इंद्रियों का दमन नहीं करेंगे, उनको कंट्रोल नहीं करेंगे, तो फिर वो भगवान की भक्ति कैसे कर पाएंगे। तो देवताओं के लिए द का अर्थ क्या है, दमन। तो ब्रह्मा जी ने एक ही शब्द बोला ना, बहुत ज्यादा शब्द तो नहीं बोले। ब्रह्मा जी ने बोला द, और द से राक्षसों के लिए दया, मनुष्यों के लिए दान और देवताओं के लिए दमन। तो ऐसे ब्रह्मा जी की बातों को डिकोड करना होता है जो उन्होंने बोला। तो भी ब्रह्मा, नारद मुनि जी ने प्रश्न किए, ब्रह्मा जी ने उत्तर दिए। अब इनमें बहुत सारे रहस्य छुपे हुए हैं, उन रहस्यों को हम एक एक करके खोलने की कोशिश करेंगे। राइट। कल मैंने आपको एक और श्लोक की चर्चा की थी, वो था भगवत गीता, सॉरी भागवतम का। पहले हमने भगवत गीता से एक श्लोक लिया था, उसके बारे में बताया था। मैं क्लास क्यों रिपीट कर रही हूँ, क्योंकि कल की रिकॉर्डिंग अपलोड नहीं हो पाई। तो भगवत गीता में एक श्लोका है जिसमें कहा गया है, भगवान कहते हैं कि मैं अक्षरों में आकार हूं। अगर हम भगवत गीता को, जैसे कहते हैं, डिकोड करने की कोशिश नहीं करेंगे, भगवान ने जो कहा उसको वैसे ही समझने की कोशिश नहीं करेंगे, तो हमें समझ नहीं आएगा कि आकार का मतलब क्या है। भगवान ने बोला सारे अक्षरों में मैं आकार हूं, तो बोले ये पता नहीं भगवान ने क्या बोल दिया। तो अ का मतलब क्या है आकार का, हम बोलते हैं क। तो क बोल के देखो, अ के बिना बोल सकते हो, नहीं बोल सकते। क बोलना है तो अ लगाना पड़ेगा। बोलो ख, ग, घ, च, छ, ज, झ। कोई भी शब्द पकड़ लो, अ के बिना कोई शब्द पूरा हो ही नहीं सकता। अगर मैं आपको बोलूं क बोलो, अ नहीं लगाना, तो क का कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो भगवान सारे शब्दों में समा गए ना, तो इसलिए भगवान ने कहा कि मैं अक्षरों में आकार हूं। श्लोकों को मतलब बहुत डीपली पढ़ेंगे तो भगवान की गूढ़ बातों का रहस्य हमें समझ आएगा। और ज्ञान कैसे लेना है, गुरु शिष्य परंपरा में। ऐसा नहीं है कि मैं बैठ के यहाँ पे ज्ञान दे रही हूँ अपनी मर्जी से, मैंने भी अपने सीनियर से सीखा है। जो इस्कॉन में जो परंपरा चली आ रही है, गुरु से शिष्य में ज्ञान आता है, शिष्य को आगे मिलता है, मैंने भी वैसे ही सीखा और आप वैसे ही आपको पढ़ा रही हूँ, अपने मन से कुछ नहीं करवा रही। एक हमने और श्लोका लिया था कि शास्त्रों को कैसे पढ़ना है, उसके लिए हमने लिया था श्लोका नंबर 1.2.9। 1.2.9 श्लोका कौन सा है, श्रीमद् भागवतम के पहले अध्याय का दूसरा पहले स्कंद के दूसरे अध्याय का 9वां श्लोक। आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा जो ऑनलाइन क्लास लगा रहे हैं। ये श्लोका था
धर्मस्य ह्यपवर्गस्य नार्थो अर्थाय कल्पते नार्थस्य धर्मिकान्तस्य कामो लाभाय हि स्मृतः। तो इसमें क्या कहा गया है, इसका अगर मीनिंग पढ़ेंगे तो मीनिंग में यही लिखा हुआ है कि धर्म का पालन भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए नहीं करना चाहिए कि धर्म का पालन कर रहे हैं। देखो, अगर धर्म का पालन करोगे, 4 स्तंभ है जीवन के, धर्म अर्थ काम मोक्ष। जब धर्म का पालन करोगे तो अर्थ, अर्थ मतलब धन, धन तो आएगा ही आएगा, आर्थिक जो जरूरतें हैं वो तो पूरी होंगी होंगी, आर्थिक विकास तो होगा ही। धर्म से अर्थ आता है, अर्थ से क्या होता है, कामनाओं की पूर्ति होती है। और मोस्टली लोग ना धर्म अर्थ काम इन तीनों में उलझे रह जाते हैं। धर्म किया, धर्म से पैसा आया, पैसे से कामनाओं की तृप्ति करी, फिर धर्म किया, फिर पैसा आया, फिर कामनाओं की पूर्ति कर ली, वो मोक्ष तक पहुंचते ही नहीं है। और जो लोग भक्ति करते हैं ना, ऐसा नहीं कि उनके पास आर्थिक, उनका आर्थिक विकास नहीं होता, उनके पास तो और अधिक धन आता है। आप ना, कुछ लोग सोचना, आप लोग, आप में से किसी को ऐसा लगता है कि जब से हमने गीता भागवत पढ़नी शुरू कर दिया हमारे काम बनने लगे, हमारा मन शांत हो गया है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मिलनी शुरू हो गई ऑनलाइन? में से किसी को ऐसा लगता है? ऑनलाइन वालों को हाँ लगता ही नहीं है माता बेटा। जी, जी, होता माता है ना जी। कि हेलो। आप बताऊं, देखो जो अर्थ और काम है ना, अर्थ और काम ना पहले से लिखा हुआ है किस्मत में। इसको आप 1% भी घटा नहीं सकते, 1% भी बढ़ा नहीं सकते। अगर मेरी किस्मत में 1 लाख रुपया लिखा है ना, तो मुझे 1 लाख ही मिलेगा, ना उसका 2 लाख होगा, ना उसका 50,000 रहेगा। नहीं हो सकता। अर्थ और काम डिपेंड करते हैं हमने पूर्व जन्म में क्या पुण्य कर्म किए थे। जितने पूर्व जन्म में पुण्य कर्म किए थे वही इस जन्म में हमें मिलेंगे, उसी का फल। जैसे बैंक में आपने 1 लाख की एफडी कराई है तो इंटरेस्ट 1 लाख की एफडी पे आएगा, ना उससे कम आएगा ना उससे ज्यादा आएगा। तो अर्थ और काम तो प्री डिसाइडेड है, पहले से ही किस्मत में लिखा जा चुका है, ठीक है। लेकिन जो धर्म और मोक्ष है वो कमाना पड़ता है, वो किस्मत में लिखा नहीं हुआ। धर्म आपको कमाना पड़ेगा, मोक्ष कमाना पड़ेगा, भक्ति करनी पड़ेगी। भक्ति पहले से किस्मत में लिखवा के नहीं आए हैं। हाँ, जहां से छोड़ी थी वहां से शुरू होगी। पिछले जन्म में जहां से भक्ति छोड़ी थी अगले जन्म में वहां से शुरू हो जाएगी, लेकिन करनी पड़ेगी, अपने आप नहीं होगी। अगर भक्ति करोगे तो भक्ति करने से, देखो, भक्ति नहीं करेंगे तो उतना ही मिलेगा जितना किस्मत में लिखा हुआ है, लेकिन भक्ति करने से वो भी मिल जाएगा जो किस्मत में नहीं लिखा हुआ। जब भगवान ने सुदामा को बहुत सुंदर महल दिया तो यमराज जी पहुंच गए भगवान से झगड़ा करने। भगवान को कहते हैं कि भगवान आप एक बात बताओ, जिसने एक बार हरि नाम लिया वो नरक से चला गया, जिसने आपको सूखे हुए चावल भेंट किए उसको आपने महल दे दिया, इतना वैभव दे दिया, तो मेरा फायदा क्या है मेरे को इस पोस्ट पे बिठाने का, जब आपने सब कुछ अपनी मर्जी से करना है। अब अजामिल है, उसने एक बार नारायण लिया, उसको भेज दिया आपने, उसको बैकुंठ दे दिया है, ठीक है, उसने भक्ति करी, उसको भगवान का धाम मिल गया। तो फिर मैं लेखा जोखा यहाँ पे बैठ के कर क्यों रहा हूँ, इसको करने का बेनिफिट क्या है? तो कहते हैं कि सुदामा की किस्मत में तो दरिद्रता लिखी हुई थी, उसके पास महल कैसे आ गया? तो भगवान कहते दिखाइए, अपनी कॉपी दिखाइए, कहाँ पे लिखा हुआ है? तो जहां पे दरिद्रता लिखी थी भगवान ने वहां पे काट के श्री लिख दिया है सुदामा जी की किस्मत में। तो भगवान ने, हालांकि उनकी किस्मत में था नहीं धन, लेकिन धन ले आए ना। तो अगर भगवान की भक्ति करेंगे तो ऐसा नहीं है कि भाई आपको मिलेगा नहीं, आपको ज्यादा चीजें मिलनी शुरू हो जाएंगी भक्ति करने से। लेकिन आपने एक बात का ध्यान रखना है कि अगर आप भक्ति कर रहे हो और भौतिक संपन्नता ज्यादा आ रही है तो उसमें फंसना नहीं है। अगर भक्ति करी, भक्ति करने से बिजनेस बढ़ा, इसका मतलब ये नहीं है कि पहले 6 घंटे काम करते थे, बिजनेस बढ़ रहा है तो 10 घंटे काम करने शुरू कर दे, ये गलत है। पहले 6 घंटे काम कर, एक बार डिसाइड कर लो दिन में कितने घंटे काम करने हैं, 6 घंटे। उतने ही घंटे काम करना है जितना आपकी किस्मत में पैसा लिखा है वो 6 घंटे में भी आ जाएगा। 12 घंटे काम करने से अधिक धन नहीं आएगा। ये जरूर है कि जो आप मतलब अधिक लगाएंगे ना परिश्रम पैसा कमाने में, उतने में आपकी भक्ति डिस्टर्ब हो जाएगी। माला कैसे करोगे अगर धन कमाने में चले गए? तो समझ आ गया कि धर्म का पालन कामनाओं की पूर्ति के लिए नहीं करना, फिर धर्म के पालन करने का कोई बेनिफिट नहीं है। लोग रखते हैं ना, कर्मकांडी लोग, लक्ष्मी माता के व्रत रख लो, क्यों रखेंगे? क्योंकि लक्ष्मी आएगी। 16 सोमवारी कर लो, क्यों? क्योंकि अच्छा पति मिलेगा। तो मन में इच्छाएं हैं इसलिए धर्म का पालन करना चाहिए? नहीं, इसलिए नहीं करना चाहिए।
तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि ब्रह्मा जी की बातों में रहस्य छुपा हुआ है, उसको समझना पड़ेगा। जैसे श्लोक में रहस्य छुपा हुआ है, क्या रहस्य है देखो, यहाँ पे आया 1.2.9 में पवर्गस्य, पवर्गस्य शब्द आया ना। अब पवर्ग क्या होता है? पवर्ग होता है हिंदी में प, फ, ब, भ, म, इसको कहते हैं पवर्ग। जैसे कवर्ग क्या होते हैं? क, ख, ग, घ। चवर्ग च, छ, ज, झ। हिंदी पढ़ी है ना? तवर्ग त, थ, द, ध। टवर्ग ट, ठ, ड, ढ। तो ऐसे ही पवर्ग होता है प, फ, ब, भ, म। अब इसको डिकोड करते हैं। क्या वो बता रहे हैं सुखदेव गोस्वामी कि पवर्ग से अपवर्ग में जाना है। पवर्ग का मतलब क्या है? प, फ, ब, भ, म। प से, जिन लोगों ने कल पढ़ा था, बताओ प से क्या होता है? कौन बताएगा? परिश्रम। परिश्रम। प से परिश्रम। परिश्रम हम करते हैं ना, मेहनत सुबह से शाम तक। माताएं लगी हुई हैं किचन में खाना बनाने, सफाई करने, बच्चों को पढ़ा रहे हैं हम, है ना, सारे काम करने, कपड़े धो रहे हैं, परिश्रम ही कर रहे हैं ना। अब जो बंदा जॉब पे जा रहा है, जॉब पे परिश्रम कर रहा है, बिजनेसमैन परिश्रम कर रहा है। प से परिश्रम, इतना परिश्रम की जान निकल जाए। फ से क्या बताया था? फ से क्या होता है? फेम। फ से होता है फेन। फेन का मतलब क्या होता है? झाग। कई बार आपने देखा होगा किसी को वो सीजर फिट्स वगैरह पड़ते हैं ना, तो उसके मुख से झाग निकलती है। कहते हैं ना, मिर्गी का दौरा पड़ा तो झाग निकल रही है। मतलब बंदा इतना तड़पता है ना कि मुख से झाग निकलनी शुरू हो जाती है। तो इतना परिश्रम करते हैं हम कि रात को हमारी ये हालत होती है कि हमसे कोई बात भी ना करे, भले ही खाना ना दो, बस सोने के लिए बेड दे दो, तो बिल्कुल तड़पने वाली हालत हो जाती है हमारे शरीर की। परिश्रम से क्या नतीजा निकला? फेन, मुख से झाग निकलने लगा, मतलब बिल्कुल थक टूट के हार गए। और ब, ब से क्या होता है? बंधन। ब से बंधन। इतना परिश्रम और झाग करने का बेनिफिट क्या हुआ? कुछ नहीं मिला, बंधन मिला, जन्म मृत्यु, कुछ नहीं। फिर से इतना, अब कोई बंदा भक्ति ना करे, सिर्फ जाए बिजनेस करे, धन कमाए, परिवार के लिए पैसा इकट्ठा करे और मर जाए एक दिन, फिर से जन्म हो जाएगा। बंधन दे दिया ना। जितना सुबह से शाम तक, अब कोई बंदी, कोई लेडी बोले नहीं मैं तो सुबह से शाम तक परिवार की सेवा कर रही हूँ, घर बर्तन मांजना, कपड़े धोना, खाना बनाना, बस भक्ति कोई नहीं करनी, तो क्या मिलेगा? बंधन। फिर से जन्म हो जाएगा। और ये भी नहीं पता कि मनुष्य के घर में जन्म लोगे, मनुष्य मतलब मनुष्य बनोगे, कुत्ता बिल्ली सुअर गाय कुछ भी बन जाएंगे, भक्ति नहीं करेंगे तो। तो इतना परिश्रम करने का फायदा क्या निकला? कुछ नहीं, बंधन में पड़ गए जन्म मृत्यु के। और प, फ, ब, भ, भ से क्या होता है बताओ? भय। भय। है। और इतना परिश्रम किया, इतना मुंह से झाग निकला, फेन निकाला, बंधन में पड़ गए, डर फिर नहीं जा रहा। क्या होगा? बच्चे बड़े हो जाएंगे, इनकी स्टडी, इनके हॉस्टल के खर्चे, इनके हायर क्लासेस के खर्चे, क्या होगा? बिजनेस कम हो गया, क्या होगा? नौकरी चली गई, क्या होगा? मैं बूढ़ा हो गया, क्या होगा अगर बच्चों ने मेरी दवा दारू का प्रबंध नहीं किया? इतनी मेहनत करने के बाद भी डर फिर नहीं जा रहा। इसीलिए लोग तो लोग पॉलिसीज लेते हैं, रिटायरमेंट प्लान, बच्चों के एजुकेशन के प्लान, क्योंकि डर है अंदर, पता नहीं कल क्या होगा। और भगवान जब लेने पे आए ना, थप्पड़ मार के ले लेंगे। एक बाढ़ आएगी, सब खत्म, सुनामी आया, सब खत्म, जितना मर्जी धन इकट्ठा कर लो, है ना। तो धन से सिक्योरिटी नहीं आती, सिक्योरिटी तो भगवान के नाम से आती है। भगवान ने देना होगा सब कुछ दे देंगे, लेना होगा सब कुछ ले लेंगे, उनकी इच्छा है। तो इतनी मेहनत करने के बाद भी डर फिर वहीं का वहीं है, फिर डरे जा रहे हैं, डर में पूरी जिंदगी निकाल ली। और अंत में माँ, माँ से क्या आ जाएगा? मृत्यु। मृत्यु। मृत्यु, मर जाएंगे एक दिन, बस खत्म जिंदगी। तो पवर्ग से, प, फ, ब, भ, म से कहा जाना है? अपवर्ग की तरफ। है अपवर्ग से लिखा है ना, आ की मात्रा लगी है ना। अपवर्ग का मतलब क्या होता है? इन सबके आगे बिना लगाना है। बिना परिश्रम, बिना फेन, बिना बंधन, बिना भय, बिना मृत्यु के क्या कर सकते हो बताओ? क्या होगा? बिना परिश्रम के क्या हो सकता है? दुनिया में ऐसा काम है बिना परिश्रम का? भगवान का नाम मुख से ले सकते, भगवान का नाम जाप। भगवान का नाम उच्चारण, भगवान की कथा सुनना। कोई बताओ, आपने रोटी भी बनानी है, माताओं ने कितना कष्ट ही है ना, जून जुलाई के महीने में बैठ जाओ, गैस के आगे खड़े हो जाओ, रोटियां बनानी है, पसीना छूटता है, परिश्रम है ना। ऑफिस जाते हैं तो परिश्रम नहीं कर रहे, सुबह उठ के जाना है ऑफिस,
जॉब करनी है, जितना मर्जी काम कर लो, बॉस आके फिर 4 गालियां निकाल देगा, सेटिस्फाई नहीं होगा। परिश्रम कर रहे हैं ना, लेकिन अभी कथा सुन रहे हैं, बताओ क्या परिश्रम लग रहा है? कुछ नहीं, मजे से बैठ के कथा सुन रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, क्या परिश्रम लग रहा है? कुछ भी नहीं। मतलब जी भी तो हिलानी है ना। तो बिना परिश्रम के क्या होती है? भक्ति। हम्म। और भक्ति करने के बाद फेन निकलता है, झाग निकलती मुख से? नहीं। ये दुनिया के काम है जिनको करने के बाद मनुष्य थकता है, भक्ति करने के बाद नहीं थकता। तो बल्कि मिलती तब थक जाते हैं। कथा रोज सुनते हो ना, भागवतम एक दिन ना सुनो, देखो क्या हालत होती है, छटपटाने वाली हालत हो जाती है। एक दिन माला ना करो, देखो क्या हालत होती है, बोझ ही पड़ जाता है मन पे कि सारा दिन व्यर्थ निकल गया। बिना फेन, बिना परिश्रम के भक्ति, और भक्ति से बंधन नहीं होता, मुक्ति होती है। जीवन मृत्यु के चक्कर से भक्ति निकाल के बाहर कर देती है हमें। और भक्ति भय से मुक्त करा देती है। इतना पढ़ लिया भगवत गीता, और भगवत गीता को पढ़ने के बाद भी, भागवतम को पढ़ने के बाद भी भय नहीं जा रहा, फिर क्या पढ़ा? भगवत गीता तो नीडर होना सिखाती है, नीडर बनाती है ना। हमेशा ऐसा लगता है कि कृष्णा है, कोई है जो हमेशा साथ में है, कोई है जो सब कुछ कर रहा है, मैं नहीं कर रहा हूं। ठीक है ना? तो भय की मुक्ति हो गई। और मृत्यु से मुक्ति, मृत्यु का मतलब ये नहीं है कि जो भगवत गीता भागवतम को पढ़ेगा उसकी मृत्यु नहीं होगी, मृत्यु तो होएगी, लेकिन मरने के बाद, भक्ति करने के बाद कहाँ जाएंगे? भगवान के धाम में। वहां से कभी माता के गर्भ में वापस नहीं आएंगे, कभी मृत्यु नहीं होगी। तो डिकोड कर दिया ना हमने श्लोक को, पवर्ग से पहुंच गए अपवर्ग की तरफ, राइट। लेकिन ये कब समझ आएगा? जब हम किसी से पढ़ेंगे। नहीं तो हम लोग ना, जैसे हमारी आंखें ही पढ़ेंगे, हम सिंपल श्लोका बोलेंगे और आगे निकल जाएंगे। तो शास्त्रों को जब भी पढ़ना है, बड़ा समझ, ऐसा नहीं सोचना कि भागवतम की क्लास शुरू हुई है, माता जी रोज 1-2 श्लोक करा देते हैं, पता नहीं कब खत्म होगी, ऐसे करेंगे तो 10-12 साल लग जाएंगे। तो क्या कहते हैं श्रील प्रभुपाद, क्या कहते हैं कि सुखदेव गोस्वामी क्या कहते हैं, सूत गोस्वामी क्या कहते हैं? नित्यम भागवत सेव्या, जब तक जीवन है भागवत ही पढ़नी है अब, और कोई काम नहीं, डेली डेली पढ़नी है, डेली डेली। देखो सब चीजें करनी होती है। अगर कोई बंदा कहे ना मैं तो सिर्फ जाप करूंगा लेकिन मैं पढ़ूंगा नहीं, नहीं, पढ़ना जरूरी है। कोई बोले मैं जाप करूंगा, पढ़ूंगा लेकिन मैं सुनूंगा नहीं, नहीं, श्रवण करना भी जरूरी है। कोई बोले मैं जाप करूंगा, पढ़ूंगा, सुनूंगा, सब कुछ जूम पे हो रहा है, मैं मंदिर नहीं जाऊंगा, भक्तों का संग नहीं करूंगा, नहीं, वो भी जरूरी है। सब जरूरी है। भक्ति के ये जो अंग है उनका पालन करना है। हमने चैंटिंग भी करनी है, हमने पढ़ना भी है। भले ही ऐसा नहीं है कि 10-10 पेज पढ़ो ना, कोई जरूरत नहीं। भले ही 1 पेज पढ़ो, लेकिन आदत बनाओ, सिर्फ 1 पेज पढ़ना है दिन में। भले ही 15 मिनट सुनो, लेकिन ऐसा सुनो कि मन में छप जाए। थोड़ा सुन लो, 5 मिनट सुन लो, 10 मिनट सुन लो। भले ही हफ्ता भर मंदिर ना जाओ, एक दिन जाओ, लेकिन एक दिन जाने की आदत बनाओ। सब करना है। कोई डॉक्टर के पास जाए, उसको बोले कि डॉक्टर साहब मुझे ना बुखार हो गया, कोल्ड हो गया, सर्दी लग गई, तो दवाई दे दो। डॉक्टर दवाई दे दे, बंदा क्या बोले? डॉक्टर सब दवाई तो ले लूंगा, आइसक्रीम खाना नहीं छोड़ूंगा, रोज खाऊंगा, दही खाना नहीं छोड़ूंगा, लस्सी तो पीऊंगा ही पीऊंगा। तो आप बताओ, गला ठीक होगा? कोल्ड ठीक होगा? बताओ ऑनलाइन वाले। नहीं। नहीं होगा, नहीं ठीक होगा ना। क्योंकि परहेज करना भी उतना ही जरूरी है जितना दवाई लेना। तो जिस प्रकार जाप करना जरूरी है, उसी प्रकार सुनना बहुत जरूरी है। ऐसा थोड़ा ना कि मैंने भागवतम पढ़ ली तो मैं क्लास से नहीं लगाऊंगी। मुझे जहां से जिसकी क्लास में सुनने को मिलती है, बैठ जाओ, सुनो, 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 सुनो। जितना सुनोगे उतना ही मन पवित्र होता है। सुनो, सुना है, और पढ़ना भी है। क्योंकि सिर्फ सुना ना, जब खुद पढ़ोगे ना तो ज्यादा समझ आता है। अब जो श्लोका मैंने करवाया एक बार, चाहे देखो मैं दिन में एक या 2 श्लोका हम करते हैं, एक श्लोका 1 या 2 पेज का होता है, तो भागवतम खोलो, पढ़ लो, 5 मिनट लगा के, क्या फर्क पड़ता है, और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सब करना है, सिर्फ दवाई लेके घर पे नहीं बैठना कि चैंटिंग होगी बहुत, ना ना ना, परहेज भी करना है। ठीक है। चलो, अभी ये मैंने कल करवाया था, मैंने पूरी की पूरी क्लास को रिपीट कर दिया। पूजा जी आपको समझ आ गया? आई होप सो। ओके, कुछ नई बातें सीखने को मिली आज, है ना। अब चलते हैं अगले श्लोक की तरफ। ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, ब्रह्मोवाच सम्यक कारुणिकस्येदं वत्स ते विचिकित्सितम् यदहं चोदितः सौम्य भगवद वीर्य दर्शने। तो ब्रह्मा जी कहते हैं
कि हे मेरे वत्स नारद, तुमने सबों पर मुझ सहित करुणा करके ही ये सारे प्रश्न पूछे हैं, क्योंकि इनसे मैं भगवान के पराक्रम को बारीकी से देखने के लिए प्रेरित हुआ हूं। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं नारद मुनि को, उनकी प्रेज कर रहे हैं, उनको बोल रहे हैं वत्स। वत्स पता है किसको कहते हैं? वत्स कहते हैं, अब बेटा होता है, वत्स का एक अर्थ होता है गाय का बछड़ा। कभी आपने गाय का बछड़ा देखा? बहुत ही क्यूट, बहुत सुंदर होता है गाय का बछड़ा। तो बड़े प्रेम से नारद मुनि को देख रहे हैं ब्रह्मा जी और कह रहे हैं कि आपने बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछे हैं, क्योंकि इनका संबंध भगवान से है। और आपके प्रश्नों का जब मैं उत्तर दूंगा तो मैं भगवान के विषय में ध्यान कर पाऊंगा, उनकी शक्तियों को, उनके कार्यकलापों को बड़े ध्यान से देख पाऊंगा। तो उनका धन्यवाद दे रहे हैं, नारद मुनि जी के प्रश्नों की प्रशंसा कर रहे हैं। अब जैसे प्रश्न आया कि पूरा जगत कहाँ से आया, तो उत्तर क्या है? भगवान कृष्ण। डायरेक्टली नारद मुनि जी ने भगवान का नाम नहीं लिया, लेकिन इनडायरेक्टली सारे क्वेश्चन भगवान कृष्ण की तरफ जा रहे हैं। जगत किसके ऊपर टिका हुआ है? जगत का आधार क्या है? भगवान श्री कृष्ण। ब्रह्मा जी क्या इंडिपेंडेंट है या किसी से सहायता लेते हैं सृष्टि की रचना करने में? तो हमें पता है सर्ग भगवान करते हैं, विसर्ग ब्रह्मा जी करते हैं। तो क्या आधार है ब्रह्मा जी की नॉलेज का, ब्रह्मा जी के ज्ञान का? वो जो सृष्टि करते हैं, भगवान कृष्ण। डायरेक्टली भगवान कृष्ण के बारे में प्रश्न नहीं पूछा, लेकिन सारे के सारे उत्तर हैं भगवान कृष्ण। ठीक है, तो ब्रह्मा जी नारद मुनि जी को इसके लिए प्रेज कर रहे हैं उनकी। तो संतों के पास जब भी जाना है तो ऐसे ही प्रश्न करने हैं। ऐसे नहीं प्रश्न करने कि बच्चे की पढ़ाई अच्छी नहीं चल रही है जी, बिजनेस नहीं अच्छा चल रहा, ऐसी बातें नहीं पूछते संतों से, भगवान के विषय में ज्ञान पूछते हैं। आगे ब्रह्मा जी कह रहे हैं, नानृतं तव तच्चापि यथा मां प्रब्रवीषिवो अविज्ञाय परम मत्त एतावत्त्वं यतो हि मे। कहते तुमने मेरे विषय में जो कुछ कहा है वह सत्य नहीं है, क्योंकि जब तक कोई उन भगवान के विषय में अवगत नहीं हो लेता तो मुझसे परे परम सत्य रूप है, तब तक वह मेरे सशक्त कार्यकलापों से निश्चित रूप से मोहित होता रहेगा। तो क्या कह रहे हैं? कहते कि आपने बिल्कुल सही कहा है, जो आप बोल रहे हो वो गलत नहीं है, क्योंकि जिसको भगवान के विषय में नहीं पता वो ये तो यही सोचेंगे ना कि ब्रह्मा जी सब कुछ कर रहे हैं। जैसे एक बच्चे को आप खिलौना लाके दो, चाबी वाला, लाइटों वाला खिलौना, है ना? अब आप बड़े हो, आपको ये पता है कि ये चाबी वाला खिलौना चल रहा है, इसके अंदर बैटरी है, सेल है, इसको चार्ज किया मैंने, इसलिए ये चाबी वाला खिलौना चल रहा है, अपने आप नहीं चल रहा। ये आपको पता है ना? लेकिन बच्चा क्या सोचेगा? नहीं, खिलौना तो अपने आप चल रहा है, खिलौने में तो मैजिक है, ये चलता है। बच्चा ऐसे सोचेगा ना? तो जिनको भगवान के विषय में नहीं पता, वो सोचते हैं कि ब्रह्मा जी ने सब कुछ किया है, ब्रह्मा जी सर्वे सर्वा है। लेकिन जिनको उनके बारे में पता है कि ब्रह्मा जी के बॉस कौन है? भगवान। ब्रह्मा जी कहाँ से आए? भगवान से। वो समझते हैं कि ब्रह्मा जी सब कुछ अपने आप नहीं कर रहे, भगवान से सब कुछ आया है। अब जो लोग पता है क्या है, देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं, उनको कुछ भी पूछो, वो जिस इष्ट को मानते हैं उनकी श्रद्धा उसमें इतनी दृढ़ है कि वो कहते हैं मेरे इष्ट ने सब कुछ किया है। जो लोग शिव जी जो सबसे बड़े वैष्णव हैं, उनकी भक्ति करते हैं, वो बोलेंगे शिव से ही सब कुछ आया है। जो दुर्गा देवी की उपासना करते हैं वो बोलेंगे दुर्गा देवी से ही सब कुछ आया है। जो इंद्र देव को मानते हैं वो बोलेंगे इंद्र देव ही सब कुछ है ना? लेकिन जो लोग सत्य को जानते हैं उनको पता है कि भगवान कृष्ण ही सभी कारणों के कारण है, उन्हीं से सब कुछ की उत्पत्ति हुई। लेकिन सब लोगों को ये ज्ञान ही नहीं होता। कितने जन्मों के बाद इतने पुण्य इकट्ठे होते हैं कि हम ये जान पाए कि कृष्ण ही भगवान है। चाइना में जाके किसी को बोल के देखो कृष्ण ही भगवान, वो बोलेंगे कु कृष्णा, कौन कृष्ण? उन्होंने नाम भी नहीं सुना होगा। ये तो प्रभुपाद जी हैं जिन्होंने इतने देशों में प्रचार कर दिया। हम अपनी गली के बंदे को कन्विंस नहीं कर पा रहे कि मंदिर में आ जाओ भाई भक्ति कर लो। कन्विंस कर पा रहे हैं? नहीं ना। प्रभुपाद जी में वो समर्था है, वो शुद्ध वैष्णव है। आगे चलते हैं नेक्स्ट श्लोका पे। अच्छा, आपने एक बात देखी, भागवतम को सुनने में ना, कल भी वही कुछ कथा सुनी थी लेकिन आज भी वही कथा सुनी है, कोई बोर हुआ कथा में? ऐसा लगा कि सेम सेम रिपीट हो रहा नहीं माता जी, इवन ये लगा कि कुछ और नया सीखने को मिला है ना? तो भागवतम की यही महिमा है, रोज पढ़ो, रोज नई बात सीखने को मिलती है, रोज नई बात, है ना? तो जितनी अधिक एक ही श्लोक को पकड़ के चाहे रोज रोज पढ़ो, ऐसे लगेगा कुछ नया सीखा, आज कुछ नया सीखा। आगे चलते हैं।
नेक्स्ट श्लोका है, येन स्वरोचिषं विश्वं रोचितं रोचयामहं यथार्को अग्निर्यथा सोमो यक्षर्थग्रहतारकः। तो इसमें क्या कहते हैं, भगवान द्वारा अपने निजी तेज ब्रह्म ज्योति से की गई सृष्टि के बाद मैं उसी तरह सृजन करता हूं जिस तरह की सूर्य द्वारा अग्नि प्रकट होने के बाद चंद्रमा, आकाश, प्रभावशाली ग्रह तथा टिमटिमाते तारे भी अपनी चमक प्रकट करते हैं। सब लोगों ने साइंस पढ़ी है, अभी पढ़ा भी रहे होंगे कुछ अपने बच्चों को। मेरे को ना, मतलब जब से मैंने भागवतम पढ़ी है ना, मेरे तो साइंस पर से विश्वास ही उठ गया है। इतना गलत पढ़ाए जा रहे हैं सिर्फ नंबरों के चक्कर में। अब मुझे समझ आया कि वाई प्रभुपाद जी इज सेइंग कि मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम एंड मॉडर्न इंस्टीट्यूट्स आर लाइक स्लॉटर हाउस। स्लॉटर हाउस समझते हैं? स्लॉटर हाउस ना में तड़पा तड़पा के जानवरों को मार देते हैं, जैसे मगरमच्छ है उसको तड़पा तड़पा के मारेंगे, उसकी खाल निकाल लेंगे। तो प्रभुपाद जी ऐसा क्यों कहते हैं कि जो स्कूल है ये स्लॉटर हाउस है? एक्चुअल में ये स्लॉटर हाउस है क्योंकि बच्चों को ये ज्ञान दिया जा रहा है वो निरी अज्ञानता है। आप में से किसी ने ये बात सुनी है, आया बिस्सा ना मूसा ना ईसा, ऐसी कहावत होती है, पता है? सुना है किसी ने? आया बिस्सा ना मूसा ना ईसा, इसका मतलब क्या है? लोग ये कहते थे कि 2020 में हम खत्म हो जाएंगे, दुनिया खत्म हो जाएगी। किसी ने ऐसा सुना है? ऐसा ऐसा कभी किसी ने सुना है? दो मूवी भी आई थी। कभी लोग पता क्या कहेंगे, सन 2000 में 20वीं शताब्दी आएगी, सारी दुनिया खत्म हो जाएगी। सुना है? सुना होगा। 2012 में सुना है। हाँ जी, हरी बोल। 2012 में। हाँ 2012 में सारी दुनिया खत्म हो जाएगी, है ना? सुना है ना? हाँ हाँ। खत्म तो हो गए ना, 2000 में खत्म हुए ना 12, और कुछ कहते हैं 2035 में खत्म हो जाए। अब जिन्होंने भागवतम पढ़ी है, एक मिनट, फोन पे किसी की रियलाइजेशन आ रही है, एक मिनट होल्ड करो, मैं सुनती हूँ। हाँ जी माता जी बताइए। अच्छा, अब कथा दो जगह पे होती है, यही कथा फोन पे भी चल रही है। जिन लोगों के पास स्मार्टफोन नहीं है उनके लिए कथा फोन पे सुनाई जाती है। तो वो जो सुना बोलते हैं ना प्रश्नों के उत्तर, वो आपको नहीं सुनते, मैं आपको सुन के बताती हूँ। हाँ जी, अब बताओ क्या कहना चाहते हो फोन पे? ठीक है। हाँ बिल्कुल, तो ऐसा हमने सुना, फोन पे भी लोगों ने ये बोला कि हमने सुना है कि दुनिया खत्म हो जाएगी। मेरी प्रहलाद स्कूल में आप 5 साल के बच्चे को पूछ लो दुनिया कब खत्म होगी, वो आपको बता देंगे। उनको इतने अच्छे तरीके से कराया गया है ना कि कलयुग की एज कितनी है भाई, 4,32,000 साल। अरे भाई, जब पता है 4,32,000 साल कलयुग की एज है, तो कलयुग खत्म हुए बिना कैसे दुनिया नष्ट हो जाएगी? तो साइंस में क्या बताया? निरा झूठ। झूठ हुआ ना? ठीक है। अब साइंस में क्या पढ़ाते हैं? साइंस में पढ़ाते हैं सूर्य से भी बड़े बड़े तारे हैं जिनमें बहुत प्रकाश है। जो लोग, जिन लोगों के बच्चे 3rd 4th 5th क्लास में, उन्होंने पक्का ये लाइनें पढ़ी होंगी अगर आपने बच्चों को पढ़ाया है। सूर्य भी एक तारा है, सूर्य से बड़े बड़े तारे हैं जिनमें प्रकाश है, कुछ नहीं है, खाक नहीं है। क्या देखो यहाँ पे क्या लिखा है, कहते हैं, देखो जो सूर्य, अब जैसे सपोज फॉर एग्जांपल समझते हैं, आप अपने घर को देखो, आप कमरे में बैठ के सुन रहे हो ना कथा। अब कमरे में क्या है? कुर्सी पड़ी है, मेज पड़ा है, कर्टन्स लगे हैं, सारी चीजें दिख रही है ना कमरे में। अब लाइट बंद करो, तो क्या कमरे में ये चीजें पहले से नहीं पड़ी थी? पड़ी थी ना। लेकिन दिखती कब है? जब लाइट ऑन हो जाती है। चीजें तो पहले भी थी। तो ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना करी, ऐसा नहीं कि चीजें पहले नहीं थी। आप आगे जाके पढ़ेंगे, जब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं, तपस्या करने के बाद आंखें खोलते हैं तो देखते हैं, अरे ग्रह तो सारे अपनी अपनी जगह पे टिके ही हुए हैं। सब कुछ तो भगवान ने कर दिया, मुझे क्या करना है? अब ऑलरेडी सब कुछ किया हुआ है। ठीक है। तो जो सूर्य है, सूर्य से रोशनी मिलती है किस किस को? चंद्रमा को, आकाश को, ग्रहों को, तारों को। आपको पता है, जैसे अब आपको सूर्य नहीं दिख रहा, सूरज नहीं दिख रहा ना, लेकिन आकाश की तरफ देखो, आकाश तो प्रकाशित है। तो क्या आकाश का प्रकाश है? आकाश का अपना प्रकाश नहीं है स्काई का, ये तो सूरज के प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है। जो चंद्रमा है, क्या चंद्रमा का अपना प्रकाश है? नहीं, चंद्रमा तो सूरज से प्रकाश लेके प्रकाशित हो रहा है। जो आपको तारे दिख रहे हैं उनका अपना प्रकाश है ना, तारे भी सूरज से प्रकाश ले रहे हैं। तो जितने भी ग्रह हैं पृथ्वी के पे, अब आप देखोगे ना आपके घर के अंदर भी लाइट आ रही है, सूर्य की रोशनी आ रही है अगर खिड़की खोल दो, है ना? तो जगह जगह पे जो प्रकाश है कहाँ से आ रहा है? सूर्य से। अच्छा, सूर्य कहाँ से प्रकाश ले रहा है? कहाँ से प्रकाश आया सूर्य में?
ब्रह्म ज्योति से, लिखा है ना, भगवान द्वारा अपने निजी तेज ब्रह्म ज्योति से की गई सृष्टि के बाद मैं उसी तरह सृजन करता हूँ जिस तरह सूर्य द्वारा अग्नि प्रकट होने के बाद चंद्रमा, आकाश, प्रभावशाली ग्रह, टिमटिमाते तारे भी अपनी चमक प्रकट करते हैं। तो सूर्य ने सबको प्रकाश दिया, चंद्रमा को, तारों को, आकाश को, ग्रहों को। सूर्य को प्रकाश किसने दिया? वैज्ञानिकों को पूछे, वो बोलेंगे न्यूक्लियर बॉम्ब से, मतलब न्यूक्लियर विस्फोट हो गया, वहां से आ गया प्रकाश। अरे भाई, तो पूछा जाएगा कि आपके चाचा जी ने वहां पे न्यूक्लियर बॉम्ब फोड़ा था? किसने फोड़ा न्यूक्लियर बॉम्ब? किसी ने नहीं फोड़ा। जो सूर्य प्रकाश ले रहा है वो भगवान की ब्रह्म ज्योति से ले रहा है। ब्रह्म ज्योति क्या होती है? भगवान के शरीर से निकलने वाली किरणें। अब प्रश्न आएगा, भगवान के शरीर से निकलने वाली जो किरणों में प्रकाश है वो कहां से आया? वो भगवान से आया। अब बोलेंगे भगवान कहां से आए? भाई भगवान कहीं से नहीं आए, भगवान समस्त कारणों के कारण है। इसका मतलब क्या है? यहाँ पे जाके प्रश्न बंद हो जाए, वो है भगवान। आपके नल में पानी कहाँ से आया? टंकी से। टंकी में पानी कहाँ से आया? कॉरपोरेशन से। कॉरपोरेशन में पानी कहाँ से आया? नहर से। नहर में पानी कहाँ से आया? नदी से। नदी में कहाँ से पानी आया? समुद्र से। समुद्र में पानी कहाँ से आया? समुद्र में पानी बनता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, H2O होता है ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कहाँ से आई? भगवान से। भगवान कहाँ से आए? कहीं से नहीं। तो जहां पे जाके सारे प्रश्न खत्म हो जाते हैं उसको कहते हैं समस्त कारणों के कारण, वो भगवान है। भगवान कहीं से नहीं आए, भगवान पहले से थे, हैं और रहेंगे। तो ब्रह्मा जी कहते कि प्रकाश तो सूरज कर रहा है, लेकिन लगता ऐसे है तारों का प्रकाश है, चंद्रमा चमक रहा है, पृथ्वी पर प्रकाश है। लोगों को लगता है, लेकिन प्रकाश कहाँ से आ रहा है? सूर्य से। और सूर्य किससे प्रकाश उधारी ले रहा है? ब्रह्म ज्योति से। तो लोगों को लगता है कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि करी, लेकिन एक्चुअल में सृष्टि कौन कर रहे हैं? भगवान। भगवान बीज देते हैं, ब्रह्मा जी पानी देते हैं। इसको ऐसे समझो। माताएं कैसे समझेंगी कि हमने बनानी है खीर, ठीक है? तो सपोज मेरे घर में आए पूनम माता जी, वो कहते खीर बनानी है, तो मैंने पूनम माता जी को दिए चावल, दूध और चीनी। अपना गैस स्टोव दे दिया कि यहाँ पे खीर बना लो, ठीक है? तो पूनम माता जी ने खीर बनाई। तो इंग्रेडिएंट किसने दिए? मैंने। तो भगवान बीज देते हैं, भगवान सारे इंग्रेडिएंट्स देते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश सब कुछ कर देते हैं। उसके बाद ब्रह्मा जी तो सिर्फ उसको ना बनाते हैं, रेसिपी बनाते हैं। जो भगवान सृष्टि करते हैं उनको कहते हैं सर्ग, जो ब्रह्मा जी करते हैं उसको कहते हैं विसर्ग, जो आप थर्ड कैंटो में पढ़ोगे, ठीक है? इसको बस खीर वाली एग्जांपल से याद रखना, जब बीज वाली एग्जांपल से। भगवान बीज देते हैं, ब्रह्मा जी पानी देते हैं बीजों को, और कुछ नहीं करते। लोग क्या समझते हैं? किसी भी प्रश्न पूछा कि किसने सृष्टि करी? ब्रह्मा जी ने। ऑफ कोर्स ब्रह्मा जी ने सृष्टि करी, लेकिन ब्रह्मा जी को बोला जाता है सेकंड क्रिएटर। फर्स्ट क्रिएटर कौन है? भगवान श्री कृष्ण। ठीक है? श्लोका क्लियर हुआ अभी? आई होप सो कि अब श्लोका क्लियर हो गया होगा। जैसे सूर्य प्रकाश देता है चंद्रमा, आकाश, ग्रहों, तारों को। हम सोचते हैं तारों में प्रकाश है, चंद्रमा में है। सूर्य प्रकाश लेता है ब्रह्म ज्योति से। इसी प्रकार सृष्टि की रचना करते हैं भगवान। लोग कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना कर दी। क्लियर है? किसी का कोई प्रश्न, कोई क्वेश्चन? ठीक है, तो बाकी का आज की कथा को हम यहीं पे विश्राम देंगे। कल हम नेक्स्ट श्लोका करेंगे। किसी को कोई प्रश्न हुआ तो क्लास के स्टार्टिंग में कल आप पूछ सकते हो। ठीक है? तो अब लोग कहेंगे हम मर जाएंगे 2035 में, 2012 में, तो उनको बोलो पहले याद करो 4,32,000 साल। 4,32,000 साल के पहले तो कुछ नहीं होने वाला। तो साइंस को पढ़ाना है क्योंकि बच्चों को नंबर दिलाने हैं, लेकिन साथ ही साथ श्रीमद् भागवतम का ज्ञान भी थोड़ा थोड़ा देते रहो, ठीक है? ताकि भ्रमित ना हो जाए। राइट? Right, so thank you so much everyone for joining the session. Hare Krishna.